हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, राधे राधे। तो वेलकम टू माय चैनल डीप थ्योरी XYZ। बेसिकली आज हम बात करेंगे भगवान पे, ठीक है। जैसे कहा जाता है भगवान हर जगह है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अब भगवान कहाँ है तो आप कहेंगे ये भगवान तो हर जगह है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भगवान तो है ही नहीं, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे कि आप उनसे पूछेंगे क्यों, क्योंकि भगवान को देखा नहीं कभी। देखेंगे कैसे, जब चाहेंगे तभी तो देखेंगे। जब कोई चीज़ मैं चाहूँगी तभी तो मैं उस चीज़ को कर पाऊँगी। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ बेसिकली आपको अपने भगवान से। आपको मिलके अच्छा लगेगा। आप हमेशा आपके मन में रहता होगा कि भगवान मिले तो मैं उनसे पूछूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों वैसा क्यों, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको आपके भगवान से मिलवाती हूँ और आप फिर उनसे पूछिएगा। जो भी आपके मन में सवाल है उससे बिल्कुल पूछिएगा और दिल खोल के पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बेसिकली मिलने आपके भगवान से। तो आपने सुना होगा कि भगवान हर जगह विराजमान है, कहीं भी भगवान हर जगह है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि भगवान हर जगह है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ है? भगवान आपके दिल में है। कहाँ है? आपके दिल में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान हर जगह। क्यों? क्योंकि हर थोड़ी दूरी पे एक इंसान विराजमान है, एक लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है भगवान हर जगह है, ठीक है। अब इसको भी सुनिए कैसे। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर, यानी कि 5 एलिमेंट्स। तो भगवान का है इन 5 एलिमेंट्स में। कोई और नाम क्यों नहीं रखा? भगवान ही क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली भगवान कहाँ है? इन 5 एलिमेंट्स में। और ये 5 एलिमेंट्स कहाँ हैं? आपके अंदर। आपकी बॉडी किससे बनी है? इस 5 एलिमेंट्स से, ठीक है। तो भगवान कहाँ है? आपके अंदर है। कहाँ है भगवान? आपके अंदर है। उसे ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे? सुनिए। और उन 5 एलिमेंट से जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो भगवान आपको ऑलरेडी दिखने लगेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है? भगवान दिल में है हमारे, ठीक है। हमारे आसपास लोग हैं, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स का जो बॉडी है हमारे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, इसलिए कहा जाता है भगवान हर जगह, ठीक है। हर एक के दिल में भगवान है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे आसपास जितनी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर भगवान है, ठीक है। तो हमारे आसपास भगवान इस वजह से कहा जाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम कहते हैं कि यार भगवान ने हमें ऐसे दिया, भगवान हमें ऐसा दे रहा है, वैसा दे रहा है, वैसा दे रहा है। बेसिकली आप सोचिए कि आपने अपने दिल को कैसा बना रखा है। सोचिए, थोड़ी देर बैठिए और सोचिए कि आपका दिल कैसा है। आपने अपने दिल को कैसा बना रखा है। तो दिल को जैसा बना रखा है, आपके भगवान कैसे हैं वैसे ही बन गए हैं। समझ आ रहा है आपको? भगवान कहाँ है? दिल में। तो जैसा आपने अपने दिल को बना रखा है, इसका मतलब आपने अपने भगवान को वैसा बना रखा है, ठीक है। ईगो वाला भगवान बना रखा है, ड्रामेबाजी वाला भगवान बना रखा है, एक प्यारा सा भगवान बना रखा है जिसके अंदर लोगों के लिए बहुत फीलिंग्स हैं, या फिर एक कलेश करने वाला भगवान बना रखा है, या हमेशा नेगेटिव सोचने वाला भगवान बना रखा है। आप देखिए, आप बैठिए और देखिए आपने अपने भगवान को कैसा बना रखा है। तो जैसा आप भगवान को बनाएंगे वैसा मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? समझिएगा, डीपली समझिएगा। जैसा आपने अपने भगवान को यानी अपने दिल को बना रखा है वैसा ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को आपने अपने वैसा बना रखा है। जब मेरा भगवान को मैं अच्छा बना के रखूंगी, यानी कि मैं अपने दिल को जब अच्छा बना के रखूंगी, तभी तो मुझे अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर मैं सोचूंगी कि सामने वाले से जलन महसूस करूंगी, वो कैसे तरक्की कर रहा है, ठीक है। सामने वाले से जलन महसूस करूंगी, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे अंदर ईगो रहेगा, मैं झुकना नहीं चाहती, तो क्या होगा? तो भगवान आपको वैसा ही देगा ना, जैसा आप भगवान को बना के रखेंगे। समझे? तो अब आपको समझ में आया आपके भगवान आपको ऐसा क्यों दे रहे हैं, वैसा क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने भगवान को अच्छा बना के रखिए। जब आप अपने भगवान को अच्छा बनाएंगे, यानी कि अपने दिल को अच्छा बना के रखेंगे, तो आपके भगवान ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएंगे और आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
ठीक है। जब आप सोचेंगे ना ये चीज़ दूसरे को कैसे मिल गई, ये ना मिले उसको क्यों मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आपका भगवान आपने बेसिकली वैसा बना दिया है, ठीक है। तो उसको जैसा बना दिया है वैसा आपको मिल रहा है, इसमें भगवान का क्या, आपने जैसा भगवान को बनाया है आपको मिल रहा है, आप वैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। भगवान तो कहेगा ना कि भाई तुमने मुझे ऐसा बनाया है, तुम्हें ये चाहिए ना, लो तथास्तु, तो आपको दे देगा, लो और एंजॉय करो। तो मिले आप अपने भगवान से, तो जाइए अपने आप को शीशे में देखिए, शीशे के सामने बैठिए और देखिए आपने अपने भगवान को कैसा बना रखा है। क्या आपको उसी हिसाब से, उसी तरह से चीज़ें मिल रही हैं जैसा आपने अपने भगवान को बना रखा है, ठीक है। तो अब आप मिल गए अपने भगवान से, तो आपको जो सवाल करना है आप उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भगवान को बनाना चाहें आप वैसा बनाएं, ठीक है। इस पे भी मैं एक डीप थ्योरी की क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी एक और, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारी बॉडी में विराजमान है, ठीक है। क्या था कि पहले के लोग इतनी तपस्या करते थे, ठीक है, वो इतने जो है जाप करते थे, इतना ध्यान करते थे कि जो है वो क्या करते थे, उन लोगों से वरदान प्राप्त कर लेते थे। अब जैसे भस्मासुर जी थे, तो भस्मासुर जी ने क्या किया, भगवान जी के ही पीछे पड़ गए जी, जिन्होंने वरदान दिया उनके पीछे ही पड़ गए, ठीक है। तो इसलिए ना कलयुग में तो और ज़्यादा मतलब कि इतने अत्याचार होने वाले हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ये वरदान दिया गया कि वो कहाँ जाके छुपें, कि इंसान उन्हें ढूंढ ना पाए, क्योंकि भस्मासुर जैसे और कलयुग में 2-4 पैदा हो गए, 2-4 के, आजकल तो कलयुग इतना महान है कि भगवान से तो प्रश्न करके कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो उनको वरदान मिल गया कि वो कहाँ जाके छुप जाए, इंसान के हृदय में। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान के अंदर छुप जाएंगे ना तो इंसान तो भगवान को हर जगह ढूंढता रहेगा, ठीक है। लेकिन कहाँ नहीं ढूंढेगा, सिर्फ अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। कहाँ नहीं ढूंढेगा, सिर्फ अपने अंदर। इसलिए उनको ये वरदान दिया गया कि आप कलयुग में इंसान के अंदर विराजमान रहेंगे, ठीक है। इसको मैं और डीपली समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मुझे बेसिकली टाइम हो गया है, कहीं जाना है, ठीक है। तो थैंक यू, राधे राधे मुझे सुनने के लिए, ठीक है। तो आप अपने भगवान से मिलिए और सोचिए कि आपको ऐसा क्यों दे रहे हैं भगवान, ठीक है। बात करिए अपने भगवान से, बात करिए अपने आप से, अपने आप को शीशे में बैठ जाइए, सामने देखिए और सोचिए, ठीक है, कि आपका भगवान कैसा है। बात करिए उससे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको लगता होगा कि ये पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन ये एक रियलिटी है, ठीक है। जिसको वही समझ सकता है जो इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप नहीं समझेंगे, आपको ये सब ऐसी फालतू की चीज़ें लगेंगी, लेकिन ये रियलिटी है। कर देखना, जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप अपने भगवान से बात करेंगे, ठीक है। और आप खुद कहेंगे कि यार मुझे इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई कैसे, चुटकियों में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू, राधे राधे।